Today I am going to teach you how you can make a simple sentence by using an adverb or an adverbial phrase। एक adverb अथवा एक adverbial phrase की सहायता से सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। तो पहले हमें ये जानना होगा कि adverb क्या होता है। adverb मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो भी l या ll y लगा करके बनाया जाता है। भाई हैप्पीली, हरीडली, जैसे हैप्पीली है, हरीडली है, हरी है तो हरीडली, HURR, हरी है तो हरीडली हो जाएगा। लकली है, अनलकली है, सर्टेनली है। तो इस तरह जो भी सेंटेंस है, जो भी है वर्ब, तो उसके साथ हमें एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब सबसे पहले लोग ये भी जानना हो कि एडवर्ब क्या है। तो सबसे पहले एडवर्ब के लिए हम जानना चाहते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ यू कैन मेक अ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एक एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। तो एडवर्ब क्या होता है, सभी जानते हैं। एडवर्ब वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहा जाता है। और एडवर्बियल फ्रेज क्या है, जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले दो या दो से अधिक शब्द समूहों के द्वारा बनाया जाए, वो एक एडवर्बियल फ्रेज होता है। तो हम लोग चलते हैं एडवर्ब है। तो एडवर्ब है क्या, व्हाट इज एन एडवर्ब। तो एडवर्ब के बारे में चलते हैं। तो एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मोडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर adverb to put it another way, an adverb is also describes action and it describes other descriptive words। तो वो हम लोग जान गए एडवर्ब क्या है। वाक्य में सिंपल तरीके से जान गए, वाक्य में क्रिया की विशेषता को बताने वाले को एडवर्ब कहा जाता है। तो एडवर्ब के द्वारा हम लोग सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाए। तो मोस्टली मैंने बताया, जैसे बताया ly लगाकर बनाया जा सकता है। अगर फ्रेज है तो इन ए टाइम, इन अ टाइम, बाय द सनसेट, बाय द सनसेट, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, इन द मीटिंग। ये सभी क्या है, समय के रिगार्डिंग बताए जाएंगे कैसा है, प्लेस के रिगार्डिंग दिया जाएगा, वर्ब की विशेषता के बताया जाएगा कैसा है। तो ये उसी प्रकार से वर्ब में फ्रेज का काम करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सेंटेंस तो चलते हैं पहले रूल की ओर कि किस प्रकार से एडवर्ब के द्वारा सेंटेंसेस को जोड़ा जाए। तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, ही आंसर माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। हिज आंसर वाज रूड, उसका आंसर कैसा था, रूड था, बद्ध तरीके का था। तो उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, कैसे, हमारी आंसर, उसका आंसर कैसा था, रूड तरीके का था, बद्ध तरीके। तो इस वर्ब का अटैचमेंट किससे है, रूड से है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सिंपल तरीके से उसने मेरे प्रश्न का उत्तर अभद्रता से दिया। तो क्या सेंटेंस बना, ही आंसर माई क्वेश्चन। रूड है तो इसी में ly लगाया जाएगा, रूडली। ही आंसर माई क्वेश्चन रूडली, यही हमारा एडवर्ब है। तो जहां पर ly लगाकर या l है पंक्चुअल है तो डबल ly हो जाएगा पंक्चुअली। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बनेगा, तो वो एडवर्ब के द्वारा ही सेंटेंस हमारा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री। ग्रेट पीपल क्या है, सर्व सर्विस करना, देयर कंट्री अपने देश की करते हैं, सेवा करते हैं। मान लो देयर सर्विस सेल्फलेस, वो क्या निस्वार्थ है, सेल्फलेस है। सर्विस उनकी सेवा क्या है, उन लोग सेवा निस्वार्थ है। तो हम लोग किस तरह लोग सेवा कर रहे हैं, सर हमारी वर्ब यहाँ पर है वर्ब। और भी सबने देखा वर्ब की विशेषता बताने वाले को ही भी एडवर्ब कहा जाता है। तो सर्विस कैसे है, इसकी निस्वार्थ है, तो इसका इससे अटैचमेंट हुआ है, डिनोट्स हुआ है। तो यही जो हमारा है एडवर्ब, इसी में ही हम लोग इसको बनाएंगे। तो क्या सेंटेंस हमारा बना, कंबाइंड सेंटेंस हमारा ये हो गया, ये कंबाइंड। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली, ly यहां पर लगाया गया। तो यही हमारा एडवर्ब हुआ। तो ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। फॉर मोर अदर एग्जांपल्स वी आर कमिंग। नाउ आई एम कमिंग another example of this rule. So here is the start two sentences you can make.
by adverb or adverbial phrase. You can combine all these sentences by using adverb or adverbial phrase. So first हमें coming in this sentence, the student read the book. He read it in a hurry. The student read the book. बुक स्टूडेंट ने क्या बुक को रीड किया और कैसे रीड किया, हरी जल्दी में। तो इसको हम लोग कैसे सीख, वर्ब की विशेषता बताने वाले को ही एडवर्ब कहा जाता है। तो एडवर्ब के आर्टिकल सेंटेंस बना रहे हैं, द स्टूडेंट रीड द बुक। और कैसे उसने बुक को रीड किया है, एडवर्ब हमको ly लगाकर ही बनाना है। तो हरी का हो जाएगा हरीडली, ये हमारा एडवर्ब यहाँ बना। तो बना सेंटेंस का द स्टूडेंट रीड द बुक हरीडली, विद्यार्थी ने जल्दी में पुस्तक पढ़ी। दूसरा सेंटेंस, बाय द बुक, पुस्तक को खरीदो। द कॉस्ट डज नॉट काउंट, कीमत की कोई गिनती मत करो। तो बाय द बुक, पुस्तक को खरीद लो बिना किसी गिनती के, मतलब किसी भी कॉस्ट पर भी उसको खरीदना है, कीमत की कोई गिनती नहीं करनी है। तो इसमें हम लोग क्या है, बाय द बुक, इसमें बुक को खरीदना है, किसी बुक को खरीदना है, बाय करना है, खरीदना है, किसे, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी कीमत की गिनती किए बिना। तो इसमें क्या है, कॉस्ट काउंटली होता नहीं, कॉस्टली होता ना। तो यहाँ पर है बाय द बुक काउंटली, कॉस्टली, तो कॉस्टली हो नहीं पाएगा, ब्रदर ना काउंट। तो यहाँ पर जब जो जैसे एडवर्ब द सेंटेंस ना बन पाए तो वहाँ पे हमें एडवर्बियल फ्रेज का यूज किया जाएगा। फ्रेज मीन्स मोर, दो या दो से अधिक वाक्य शब्द समूहों को एक में जब जोड़ा जाए तो वो हमारा फ्रेज होगा। तो फ्रेज के द्वारा हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, जैसे है बाय द बुक। और फ्रेज हमेशा जहां पर भी होता है तो वो अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेकर ही ऑलरेडी अटैच होता है। दूसरे सेंटेंस में अटैच तभी ही होता है, एक प्रीपोजिशन को लेकर जरूरत है। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग बताया, इन द मीटिंग, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बाय द सनसेट, इज द सेंटेंसेस। जो भी सेंटेंस ऐड होगा वर्ड को, उसको कंबाइंड फ्रेज को बनाया जाएगा। तो फ्रेज के द्वारा ही हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। दो या तीन जैसे है सेंटेंस चलते हैं लोग। बाय द बुक, सेंटेंस क्या है, बाय द बुक, बुक को क्या खरीदना है, बाय द बुक एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। ये हमारा क्या बना, एडवर्बियल फ्रेज। तो पुस्तक को किसी भी कीमत पे खरीद लो। तो ये हमारा यहाँ एडवर्बियल फ्रेज, दो या दो से अधिक शब्द समूहों को फ्रेज कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं क्या है, द सनसेट, आई स्टॉप इन ए विलेज, द नेम ऑफ द विलेज वाज काशीपुर। तो मैं यहाँ हूँ गाँव में रुका, उसका नाम काशीपुर था। कैसे, बाय द सनसेट, सूर्य स्टॉप होने पर। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है, मैं रुका कहाँ पर, उसका विलेज है, विलेज क्या है, विलेज में रुका, और विलेज का क्या है, काशीपुर है। और कहाँ पर कब रुका, तो इसका जो है बाय सनसेटली होता नहीं है। तो हम लोग इसको बनाएंगे, इसको भी फ्रेज के द्वारा ही बनाएंगे। तो सेंटेंस हमारा बना, आई स्टॉप्ड इन अ विलेज काशीपुर, आई स्टॉप्ड इन अ विलेज, और ये द नेम ऑफ द विलेज क्या था, काशीपुर। तो बस ऑलरेडी काशीपुर अटैच किया गया, विलेज क्या है, काशीपुर। तो विलेज क्या है, दो सेंटेंस को कंबाइन कर। तीसरा बचा हमारा सेंटेंस, द सनसेट, सूर्य होने तक के लिए हम लोग बाय का यूज करेंगे। आई स्टॉप्ड इन ए विलेज काशीपुर बाय सनसेट, सूर्योदय होने पर। तो यहाँ पर हो गया, आई स्टॉप्ड इन ए विलेज काशीपुर बाय सनसेट, बाय द सनसेट, सूर्योदय होने पर मैं काशीपुर गांव में रुका, ठहरा। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस अगर एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा बनाना है तो फॉर या इन द, जैसे भी उस सेंटेंस आ रहा है तो मीटिंग उसको अटैच कर दिया जाएगा। तो प्रॉपर्ली इस तरह से आप कोई भी एडवर्ब या सेंटेंसेस को बना सकते हैं। दैट इज वेरी इजी। ओके।